सच्चिदानंद सतगुरु श्री गुलाबनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सनातन सत्य को नमः। आप सभी में पूर्ण से पूर्ण विराजमान मेरे ही सतचित आनंद स्वरूप सनातन सत्य स्वरूप गुरु तत्व को गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। कभी कभी हम सभी को ये प्रश्न भी उठता है, ये जगत, ये संसार, ये कहां से उत्पन्न हुआ? सदगुरु महाराज जिनकी सनातन सत्य स्वरूप में दिव्य अपरोक्षानुभूति हैं, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष कहते हैं कि ये जगत मन से उत्पन्न हुआ है और ज्ञानी का मन सदगुरु की कृपा से अमन जो सनातन सत्व पद को प्राप्त हुआ है। मन माना मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो नहीं है उसके पीछे उसको पकड़ने में हर पल हर अवस्था में प्रयत्न करे, उसका नाम मन है। और जो नहीं है उसी को पकड़ने का यत्न करता है तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। ये मन है। और सदगुरु के परम उपदेश से अपना स्वरूप का पता चल गया, मन अमन हो गया, तो उनकी दृष्टि में इस जगत की भावना नहीं होती। जब तक हम गुरुमुखी होते हुए भी इन जगत की भावना जब होवे तो समझो अभी हम सदगुरु के बताए हुए सत्य मार्ग पर जागरूक नहीं हुए। जैसे बालक को संसार के पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के इस परम उपदेश के निश्चय में जगत की कुछ वस्तु है ही नहीं। एक ही अपना जो निज स्वरूप है, सनातन तत्व है, जो वाणी से पर है, न उसका रूप है, न उसका रंग है, न आकार है। लेकिन जिनको इसी गुरु कृपा से इसमें स्थिति हुई तो उन्हें सर्वत्र एक ही अपना स्वरूप की दिव्य अपरोक्षानुभूति से मौज आनंद में रहते हैं। जब ज्ञान उपजता है ना, यानी भ्रांति मिटे, जैसे पानी पर लील जमा हुआ है तो वो लील हटा तो पानी प्रकट हुआ, प्रकट हुआ नहीं था ही पानी। ऐसे ही हम अपने स्वरूप को भूले और मिथ्यात्व को हमने मैं माना, उसके हिसाब से हम स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी दुखी रहे। जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत नहीं होता। जब ज्ञान की दिव्य अपरोक्षानुभूति जागृति होती है तब द्वैत भाव नहीं होता।
अहंकार नहीं होता और राग द्वेष नहीं होता। एक परम चैतन्य तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसी अनुभूति। जैसे जल की बूंद जल में डालिए तो भिन्न नहीं है लगती, वैसे ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। मेरे गुरु महाराज गुलाबनाथ बापू और भगवान शंकर और हरिद्वार के समर्थ महापुरुष घाट वाला बाबा यही कहते थे कि तीनों काल में जगत बना ही नहीं है। ये भ्रांति है। जब सदगुरु की कृपा से भ्रांति का बाद होगा, समझ में आएगा है लेकिन सत्य नहीं। इसलिए ज्ञानवान महापुरुषों को इस जगत प्रतिक्षण मुझ चैतन्य स्वरूप में बना ही नहीं है, ऐसी जागृति है। इसलिए ज्ञानवान महापुरुष प्रतिक्षण प्रसन्न है। और हमारे जैसे जिनको इन स्वस्वरूप का बोध नहीं हुआ और बोध में जागृति नहीं हुई, तो प्रतिक्षण छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे तरंग में सुखी दुखी हो जाते हैं और धर्म भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद ये खड़ा रहता है। लेकिन जिनको स्वरूप की जागृति हो गई, वह उस ब्रह्मानंद में अभेद स्थिति में, जब जगत नष्ट होगा तब, लेकिन मन जब नष्ट होगा, जो नश्वरता के तरफ पकड़ने का जब बल होगा, तब हमारे में ये जगत है ही नहीं। इसलिए तो नेपाली लोग कहते हैं ना, संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, गुरु ज्ञान सत्य छ, संसार झूठो छ। ये है ही नहीं। और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव होता है। मन नष्ट हो तो 5 विषय, 5 तत्व, 3 गुण, 3 अवस्थाएं, 3 काल, ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। और मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, आप लोग अज्ञानी हो, ये सब बात हो जाता है। और एक ही चैतन्य तत्व के सिवाय कुछ नहीं होता। ज्ञानी को ये प्रतीति नहीं होती कि ये जगत है और मैं हूं। ज्ञानी को तो एक ही स्थिति रहते है, एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में स्थिति हर प्रतिक्षण बने रहते हैं। इसलिए जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को प्रतीति होती। कबीर साहब को, कृष्ण परमात्मा को, गोरक्षनाथ को, निरांत महाराज को, विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को, सुखराम बापू को, प्रेमानंद महाराज को, स्वरूपानंद बापू को ये प्रतीति होती। लेकिन ऐसे ज्ञानवान महापुरुषों को, इसलिए खुमारी से ज्ञानवान महापुरुष कहते हैं कि आप अपने में ठहर जाओ, ये असत्य का संग छोड़ो, ये है ही नहीं उसका संग छोड़ो और जो है उसी में स्थिर हो जाओ। इसलिए ये जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी अनुभूति होती है कि जगत है, पर ज्ञानी को प्रतीति नहीं होती है। इससे जगत कुछ वस्तु है ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं, ये राम जी, ये तीनों काल में जगत बना ही नहीं है। ये बात समझने के लिए, ये दिव्य अप्रोक्ष अनुभूति करने के लिए सदगुरु के परम बोध को हमारे जीवन में धारण करना पड़ेगा।
और समर्पण, पूर्ण समर्पण। समर्पण माना क्या? जो अभी तक हमने मैं माना था उसी का सदगुरु के चरणों में अर्पित करना। अर्पित करना माना क्या? जो नहीं था उसको जो मैं मानता था वह सदगुरु के परम बोध से उसको मैं मानना छूट जाएगा, बाध हो जाएगा, और मैं जो हूं उसी की वाणी से पर की अनुभूति होगी और परम सत्ता में जागा है। इसको जगत शून्य दिखता है, ये जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा हम क्यों करते हैं? जब तक हमें सत्य स्वरूप की जागृति नहीं हुई तभी तक हम बोलेंगे। एक दृष्टांत, कई सालों पहले एक हीरा का घाट का कारीगर किसी महापुरुषों के सत्संग में चला गया और सत्संग सुना, शब्द पकड़ में आ गए। अच्छी बात है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अक्खा दिन वो घाट का कारीगर काम करे लेकिन यही बोले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन अच्छा हीरा आए तो चोरी करने की इच्छा होती है। तो समझो ये शब्द पकड़ में आए हैं लेकिन सदगुरु की शान पकड़ में नहीं आई। महापुरुष गलत नहीं है, लेकिन कैसे मैं शरीर नहीं हूं, कैसे मैं मन नहीं हूं, कैसे मैं बुद्धि नहीं हूं, ये सदगुरु के बोध से पता चलता है। और उसी बोध का पता चल गया ना तो कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं स्वयं शांत स्वरूप ज्ञानवान ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक अद्वैत बोध स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। जब जब ऐसी वाणी निकले तब तक हमें अपना स्वरूप की दिव्य अनुभूति सहजता से होने लगती है। बस यही कृपा गुरु महाराज की कृपा से सभी में है ही, लेकिन उस गुरु कृपा से भ्रांति का बाध हो सभी का, और सभी का बाध हो रहा है, और सभी को ब्रह्मानंद की कुमारी सदगुरु कृपा से प्रकट हो रही है, और सभी को एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में अनहद निष्ठा है। यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। एक तू ही तो हे गुरुवर अब तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे गुरुवर अब तेरी मर्जी परिपूर्ण हो, तेरी मर्जी परिपूर्ण हो। बोलो सदगुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।